हेलो ग्रेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? यूज़र डिफाइंड मेथड इन जावा क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज़र डिफाइंड मेथड इन जावा क्लास। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एक आपके लिए लाइन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। अब जैसे आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो आपको खुद के अंदर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि बच्चे कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ अ मेथड, मतलब क्या है कि मेथड है क्या एक्चुअल में। वाई यूज़ मेथड, कि हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मेथड। क्या? कंपोनेंट्स ऑफ मेथड। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? प्योर फंक्शन, नॉन प्योर फंक्शन, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। उसके बाद मेथड सिग्नेचर एंड इट्स प्रोटोटाइप, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी क्या? पासिंग पैरामीटर्स। और सबसे आखिर में हम क्या करेंगे? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होने वाली है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके बाद आपको कुछ भी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ अ मेथड? मेथड है क्या एक्चुअल में? अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो क्या है, एक साथ आई है, किसके लिए? कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, किसके लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंक्शन और अ प्रोसीजर। अब ये जो मेथड हमने डिस्कस किया, मेथड को ही दूसरे नामों में क्या बोला जाता है? फंक्शन भी बोल सकते हैं हम, और उसके साथ साथ हम उसे प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया आपके लिए। बच्चों को सैंडविच पसंद होते हैं, तो सैंडविच से ही मैंने लिया। द कैंटीन एनालॉगी, थिंक ऑफ अ मेक सैंडविच सैंड। अब यहाँ पे मेथड का नाम क्या है? मेक सैंडविच। अब उसमें इनपुट क्या क्या होगा? ब्रेड चाहिएगा हमें, बटर चाहिएगा, और साथ में क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा? मेथड की बॉडी, द शेफ्स रेसिपी टू मेक द सैंडविच। अब जो काम करेगा कौन करेगा? शेफ की जो रेसिपी है क्या करने की? सैंडविच बनाने की। ठीक है, और एंड में आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा फिनिश्ड सैंडविच। मतलब क्या है? आपने शेफ़ को ब्रेड, बटर और वेजिटेबल्स दे दिए, उसके बाद शेफ़ ने अपना काम किया और उसने क्या बना दिया अपने पास? फिनिश्ड सैंडविच दे दिया लाके। ठीक है, क्या दे दिया हमें लाके? फिनिश्ड सैंडविच। ठीक है, आगे, दिस मेथड कैन बी रीयूज्ड वेन एवर एनी वन ऑर्डर सैंडविच। मतलब क्या है? अब ये जो शेफ़ है, ये तो हमारे पास कितने भी चाहे उतने चाहे क्या बना सकते हैं? सैंडविच बना सकता है। सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब भी उसके पास क्या है, सैंडविच का ऑर्डर आए, वो क्या कर सकता है? सैंडविच बना सकता है। ठीक है, आगे, मतलब क्या है? जो मेथड, फंक्शन या प्रोसीजर है वो क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो किसके काम आती है? कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के काम आती है। ओके, चलिए अब ब्रेक डाउन करते हैं मेथड को। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया आपको, पब्लिक स्टैटिक इंट मैन फाइंड मैक्स। अब इसमें आर्गुमेंट्स क्या है? इंट ए और इंट बी। आर्गुमेंट्स बेसिकली होते क्या है? जो भी आप इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ये जो भी आपको दिखे ये सारे के सारे क्या है? आर्गुमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लूप की बॉडी को शुरू सॉरी फंक्शन की बॉडी को शुरू किया है। इसमें इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, और दूसरी मिस्टेक यहाँ पे अगर कोई बच्चा देख पा रहा है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इफ़ के बाद हमने एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग किया है।
चलिए अब देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ऊपर देखिए बच्चों, पब्लिक। क्या है? पब्लिक। ठीक है। उसके बाद हु कैन एक्सेस, इसका मतलब क्या है कि कौन कौन उसे क्या है एक्सेस कर सकता है, यानी कौन कौन उसे यूज़ कर सकता है। उसके बाद मॉडिफायर। मॉडिफायर यहाँ पे क्या है? स्टैटिक। ठीक है। मॉडिफायर का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, ये क्लास को बिलोंग करता है और कोई भी एक सब ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या है? रिटर्न टाइप। देखिए ऊपर रिटर्न टाइप क्या है बच्चों, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, रिटर्न टाइप क्या है? बिल्कुल सही, आपने सही गेस किया। इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? इंटीजर। इसी तरह से आगे हमारे पास आएगा फंक्शन का नाम, जो क्या रहेगा? फाइंड मैक्स। क्या रहेगा? फाइंड मैक्स। देखिए रिटर्न टाइप, डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू, सॉरी, डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न, मतलब क्या है? जो वैल्यू रिटर्न की गई, यहाँ पे ए और बी रिटर्न किया गया ना, ए और बी, ये किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। ये जो है ये किस टाइप के हैं? इंटीजर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? इंट लिखा गया है। ठीक है। चलिए अब आगे क्या है? फंक्शन का नाम जो मैंने आपको ऊपर बताया क्या था? फाइंड मैक्स। उसके बाद पैरामीटर्स लिस्ट। आप इसको पैरामीटर्स बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो। लिस्ट क्या थी? इंट ए और इंट बी। ठीक है। उसके बाद मेथड बॉडी, कोड इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोड है, जो भी लाइनें हैं, वो सब किसका पार्ट है? इस फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न ए और रिटर्न बी। ठीक है। ये हमारे पास क्या करेंगे? सेंड बैक करेंगे रिजल्ट। जैसे उसमें हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था? सैंडविच मिल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए या बी में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या है। ठीक है। अब देखिए टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहला आएगा मेथड विद रिटर्न टाइप। अब ऐसे मेथड जिसके अंदर कोई ना कोई रिटर्न टाइप हो, वो क्या कहलाएगा? मेथड विद रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? डबल कैलकुलेट एरिया। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? एब्सोल्युटली, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो है डबल। क्या है? डबल। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है? 3.14159, जो रेडियस पाई की वैल्यू होती है, वो ऑब्वियस सी बात है डबल में आएगी। ठीक है। तो ये जो हम रिटर्न कर रहे हो किस में कर रहे हैं? डबल में। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या है? डबल। अब दूसरा ही क्या होगा? वॉइड मेथड। क्या होता है? वॉइड मेथड जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? ऐसे होता है ना मेन फंक्शन। तो उसमें जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब होता है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, वो कोई भी वैल्यू क्या है? रिटर्न नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है। द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड एज वर्ड। मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप उसको रिटर्न टाइप को लिखोगे ही नहीं, हमें लिखना पड़ेगा, और वहाँ पे टाइप में क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड। ठीक है। क्योंकि बच्चे अक्सर सोच लेते हैं कि सर रिटर्न टाइप तो कुछ है ही नहीं, हम लिखेंगे क्यों? लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा VOID। अगर आप नहीं लिखोगे तो हमारे पास कंपाइलर एरर शो हो जाएगा। ठीक है। दैट फंक्शन डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। यूज फॉर परफॉर्मिंग एक्शन, एग्जाम्पल प्रिंटिंग, मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये किसके लिए काम होता है? प्रिंटिंग के लिए, मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड दिया गया है, void डिस्प्ले मैसेज स्ट्रिंग नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो नेम। ठीक है। यहाँ पे नेम मान लीजिए अगर आपका राधा है, तो क्या आ जाएगा? प्रिंट हेलो राधा। ठीक है। आई होप आप इन दोनों टाइप्स को समझ पाए होंगे कि अगर आपका कोई रिटर्न करना है आपको वैल्यू, तो रिटर्न टाइप आ जाएगा यहाँ पे वर्ड की जगह पे। और अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है आपको, तो क्या आ जाएगा? वर्ड। क्या आ जाएगा? वर्ड। अब अगली जो दो कैटेगरीज हैं वो क्या है?
प्योर और नॉन प्योर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको फंक्शंस को। जो प्योर फंक्शंस होते हैं, प्योर फंक्शंस रिजल्ट डिपेंड ऑन इट्स पैरामीटर। मतलब क्या है, ऐसे फंक्शंस या मेथड्स जिनका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करे किसके ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर। पैरामीटर्स यानी जो आपने ऊपर देखा ना, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। ठीक है, अगर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है रिजल्ट तो वो क्या कहलाएगा, प्योर। क्या कहलाएगा, प्योर। और रिजल्ट हो सकता है डिपेंड करे और हो सकता है ना भी करे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन प्योर फंक्शन। क्या कहलाएगा, नॉन प्योर फंक्शन। ठीक है, आगे, हैज़ नो साइड इफेक्ट्स, डज नॉट मॉडिफाई एनी एक्सटर्नल स्टेट और इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब इसका कोई भी क्या है, साइड इफेक्ट नहीं होता। अब इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, मे हैव साइड इफेक्ट्स, एग्जांपल प्रिंटिंग टू द स्क्रीन, मॉडिफाइंग एन ऑब्जेक्ट स्टेट। ये सब क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, किसके, नॉन प्योर फंक्शन के। ठीक है, अब प्योर में क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैथमेटिकल फंक्शंस, जो भी आप मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल करते हो क्या होते हैं, प्योर फंक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो डिपेंड करेगी इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि हमें एक्स और वाई में क्या मिला है ना बच्चों। और अगर वो डिपेंड करेगी इनके ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर फंक्शन। अब नॉन प्योर के लिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, वॉइड ग्रीट इंक्रीमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रिंट सिर्फ क्या कराना है, हेलो। क्या करवाना है, हेलो। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या था, मैंने ऊपर आपको बताया क्या, मैथमेटिकल फंक्शंस। ओके, रेडी बेस्ट सूट कर स्लाइड्स को, है ना। अब आगे देखिए, आगे जो दो कैटेगरीज हैं वो क्या कहलाएंगी, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब स्टैटिक भी आपने जो ऊपर मैंने लाइन बोली थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब वहाँ पे क्या वर्ड कीवर्ड था, स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ, मतलब ऐसे मेथड्स जिनके आगे आपने क्या लिख दिया है, स्टैटिक लिख दिया है, वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, क्लास को। ठीक है, और जो नॉन स्टैटिक है जिनके सामने आपने स्टैटिक नहीं लिखा, बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, मतलब क्या है कि वो क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा होगा, क्या, मेथड। ठीक है, अगर उसके सामने क्या नहीं लिखा, स्टैटिक नहीं लिखा है तो। आगे देखिए, क्लास यूजिंग द क्लास नेम मेथड, मतलब क्या है, इसको बुलाने के लिए क्या इस्तेमाल चाहिए होता है, क्लास नेम, उसके बाद फिर से क्लास नेम और फिर मेथड का नाम। इसको बुलाने के लिए क्या चाहिएगा, कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी मेथड नेम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे क्लास का रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक नोट है, फॉर नाउ यू विल मोस्टली राइट स्टैटिक मेथड एज यू आर राइटिंग कोड इनसाइड द मेन और स्टैटिक अदर स्टैटिक मेथड्स। अब आपने मोस्टली जो प्रोग्राम्स लिखे होंगे उसमें आपने स्टैटिक का ही इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, आपने बहुत कम ही जो है किसी बिना स्टैटिक वाले फंक्शन को इस्तेमाल किया होगा। वो कब इस्तेमाल होगा, जब आपको स्पेसिफिकली मेंशंस हो क्या, कि ये जो है हमारा मेथड का नाम रहेगा परम, PARM। ठीक है, तो आप उसको कुछ भी बता सकते हो, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट 90% केस में हम क्या करते हैं, मेन को ही इस्तेमाल करते हैं। और मेन क्या होता है, स्टैटिक, यानी वो क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे कॉल हो सकता है। अब आगे देखिए, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है पेपर के अंदर क्या, कि इस मेथड का प्रोटोटाइप या सिग्नेचर क्या हुआ। अब वो होता क्या है, क्या, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर। चलिए डिस्कस करते हैं। द मेथड प्रोटोटाइप इज अ पार्ट ऑफ द मेथड दैट इंक्लूड्स नेम रिटर्न टाइप पैरामीटर लिस्ट टाइप एंड ऑर्डर्स। मतलब क्या है, अब ये जो प्रोटोटाइप होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, दैट इंक्लूड्स नेम रिटर्न टाइप और साथ में साथ पैरामीटर। क्या क्या होगा, नेम रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट। ये किसके अंदर आएगा, मेथड प्रोटोटाइप के अंदर। देखिए अब आपका एग्जांपल दिया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डबल, सॉरी पब्लिक स्टैटिक डबल।
मैंने बोल दिया वॉइड डबल, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक डबल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट डबल पी डबल आर डबल टी। ये हमारा एक सिंपल सा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसका प्रोटोटाइप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। मेथड का नाम क्या है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। रिटर्न टाइप क्या है, डबल। पैरामीटर की लिस्ट क्या क्या है, टाइप एंड ऑर्डर में आएगा डबल डबल डबल। ठीक है, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मान लीजिए इंट होता, क्या होता, इंट, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाता, इंट आ जाता। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इंट को आखिर में लिख दें, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना, आपको क्या करना, ऑर्डर मेंटेन। ओके, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है ऑर्डर। अब आपके लिए कुछ एग्जाम टिप्स। यू आर ऑफन आस्क्ड टू राइट प्रोटोटाइप ऑफ गिवन मेथड, जस्ट राइट द हेडर विदाउट द बॉडी। अब बच्चे टाइम मैनेज करते टाइम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है, हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देनी। तो जब भी आपको प्रोटोटाइप के बारे में बोला जाए कि आप इसका प्रोटोटाइप बताइए, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये हेडर लिखना है, जैसा आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा। इसके नीचे जो बॉडी बनाते हैं उसको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बॉडी बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो कीमती 3 से 4 मिनट है वो वेस्ट हो जाएंगे इस बॉडी को लिखते टाइम। ठीक है, जो हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं एग्ज़ाम टाइम में। अब आगे देखिए, पासिंग पैरामीटर्स टू अ मेथड। अब पैरामीटर्स पास करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या है, पास बाय वैल्यू, मतलब क्या हम उसके अंदर सीधी सीधी वैल्यू ही देते हैं, क्या देते हैं, वैल्यू ही देते हैं। अब देखिए, अ कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द मेथड। एक वैल्यू की जो कॉपी है वो किसको पास कर दी जाएगी, मेथड को पास कर दी जाएगी। ठीक है, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द मेथड डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर इस मेथड के अंदर कोई बदलाव आ रहा है तो वो ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। क्या नहीं लाएगा, बदलाव नहीं लाएगा। ठीक है, देखिए, void change value int x is equal to 10, public static void main string args int num equal to 5, change value num num। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए आप, सिर्फ नम एक बार लिखना ज़रूरी है। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, और 10 नहीं आएगा। हालांकि हमने इसको चेंज वैल्यू को बुलाया है लेकिन फिर भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नम इक्वल टू 5 डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये इसकी कॉपी जा रही है, एक 5 की कॉपी यहाँ पे गई, यहाँ पे इसको क्या बना दिया, 10 बना दिया, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है नम वो तो यहीं पे बरकरार रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है मेन के अंदर है 20, उसके बाद जो हमने फंक्शन कॉल किया उसी के अंदर हमने क्या किया, चेंज किया वैल्यू को 20 से 100। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, यहाँ पे आपने चेंज तो कर दिया इसको, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आई है, क्या आई है, वैल्यू पास की है हमने। वैल्यू पास करने के कारण क्या होगा, इसमें जो हमने चेंज किया है वो इस के बाहर शो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शो नहीं होगा। और इसी कारण से जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा कब होगा कि वैल्यू अगर हम चेंज करें तो वो भी चेंज हो जाए। वो होगा पासिंग बाय रेफरेंस के अंदर। किसके अंदर, पासिंग बाय रेफरेंस के अंदर। अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज पास्ड मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, मेमोरी एड्रेस। अब मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे ये जो 20 स्टोर है उसका एड्रेस दिया जाएगा, और एड्रेस देंगे और उसके बाद अगर कुछ बदलाव करेंगे कि हमने कर दिया चेंज 100, तो ये जो एड्रेस है इसी के ऊपर जाके 100 स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू दिस रेफरेंस। अब इस रेफरेंस के जरिए आप क्या कर सकते हो,
रेफरेंस के ज़रिए आप स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हो किसके, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, आई होप मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है। पास बाय रेफरेंस में क्या होगा कि कोई भी चेंज हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे तो वो क्या होगा, चेंज हमारे ओरिजिनल में भी शो होगा। लेकिन अगर पास बाय वैल्यू है तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है लोकली किसी जगह पे चेंज हो रहा होगा, उसको एक अलग से मेमोरी यूनिट दी गई है। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। रेफरेंस में क्या है, सिंगल मेमोरी यूनिट को ही क्या कराया जा रहा है, बार बार रेफर किया जा रहा है। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या है, वैल्यू और वैल्यू, यहाँ पे दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप इसमें वी की जगह पे इसको क्या कर रहे हो, एन बना रहे हो, सपोज कर लीजिए, क्या बना दिया हमने इसको, एन। तो ये वी तो वी ही रहेगा, ये एन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने मान के चलिए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, फंक्शन के अंदर एन बना दिया, क्या बना दिया, एन बना दिया, तो ये जो आर है ये भी क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा। कब, रेफरेंस वाले में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए, डिफाइन द क्लास, चेक विद द क्वेश्चन फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्लास डिफाइन करनी है वॉइड टेस्ट इस मेथड के साथ, इंट नम टू चेक एंड प्रिंट वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या चेक करना है, कि जो क्वेश्चन सॉरी जो फंक नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। राइट द कोड फॉर मेथड। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। देखिए अब स्टार्टिंग में क्या किया हमने, पब्लिक वॉइड टेस्ट, ब्राउन ट्राई करते हैं आपकी बार, पब्लिक वॉइड टेस्ट इंट नम। ठीक है, पैरेंथेसिस शुरू किया हमने, बुलियन इज प्राइम ट्रू, हमने इसको डिफाइन कर दिया, इज प्राइम को ट्रू कर दिया, इनिशियलाइज। उसके बाद नम लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए बच्चों। इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, नम ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1, इफ प्राइम इक्वल टू फॉल्स, मतलब क्या है, अगर ये नम जो है वो 1 से छोटा है तो फॉल्स हो जाएगा प्राइम। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो हम चेक करेंगे क्या, कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर है तो रिटर्न फिर से क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ठीक है, प्राइम का बेसिकली मतलब क्या है, कि वो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो हमने रिटर्न किया है, अब उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इज प्राइम में नंबर इज प्राइम नंबर, एल्स नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाना है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, क्या प्रोटोटाइप डिस्कस करना है। स्टेट अ मेथड प्रोटोटाइप फॉर द फॉलोइंग, अ मेथड कैल which belongs to a class product, take two integers parameter and return double value। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ पैरामीटर सॉरी प्रोटोटाइप लिखना है। रिटर्न टाइप डबल, नाम कैल्क, आर्गुमेंट्स इंट ए और इंट बी। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा सा नंबर बढ़ाने हैं तो आप नीचे मेंशन भी कर सकते हो कि मेथड का नाम क्या है, कैल, रिटर्न टाइप क्या है, डबल, पैरामीटर लिस्ट क्या है, इंट इंट। ठीक है, अगर आप ऐसा करके आते हैं तो एग्जामिनर को आपको मजबूरन पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम के दौरान जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उनकी चेक लिस्ट दी गई है। ठीक है, सेमीकोलन, void method called from the main needs a semicolon। मतलब क्या है, जो void मेथड कॉल किया जाता है तो उस टाइम पे उसके पीछे क्या लगता है, कॉलन लगता है।
द मेथड डेफिनेशन इटसेल्फ डज नॉट, मतलब जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये नहीं लगेगा, लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये लगेगा। ठीक है। रिटर्न टाइप मिस्टेक, इफ यू डिक्लेयर रिटर्न टाइप इंटीजर यू मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स इंट। मतलब कि अगर आपने ऊपर रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर दिया इंट में, तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी रिटर्न की, जो क्या कर रही हो, इंटीजर को ही रिटर्न कर रही हो। अगर आप यहाँ पे डबल को रिटर्न कर दोगे फंक्शन के अंदर जाके, तो क्या होगा, एरर शो होगा। ठीक है। आगे, वॉइड एंड रिटर्न, अवॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न वैल्यू। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि वॉइड है सर, सब कुछ रिटर्न कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता वॉइड। अगर हमें कोई चीज़ रिटर्न करवानी है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा डाटा टाइप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, पैरामीटर लिस्ट, माई मेथड इंट ए स्ट्रिंग बी इज डिफरेंट फ्रॉम माई मेथड स्ट्रिंग बी और इंट ए। मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि ऑर्डर भी डिपेंड करता है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे तो ये जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का टाइप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर को चेंज करते ही फंक्शन एक डिफरेंट फंक्शन बन जाता है। आगे, स्टैटिक कंटेक्स्ट, यू कैनॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक मेथड लाइक मेन। मतलब क्या, नॉन स्टैटिक को आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ओ बी जे, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसमें नाम कुछ भी डालो आप, लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। ठीक है। आगे समरी, अब आज हमने जो पढ़ा उसकी समरी। टास्क, दे मेक कोड ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल। मेथड का काम क्या होता है, ये हमारे काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और रीयूजेबल बनाते हैं। सिग्नेचर इज की, सिग्नेचर क्या, एक्सेस स्पेसिफायर था उसमें, नॉन एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेन, पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें हम ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे, वॉइड फॉर एक्शंस, रिटर्न टाइप फॉर कैलकुलेशन। वॉइड में क्या होगा बच्चों, कोई भी रिटर्न नहीं करना है। ठीक है। प्योर फंक्शन हैव नो साइड इफेक्ट और इम्प्योर हैव साइड इफेक्ट्स। ठीक है। primitives आर पास्ड बाय वैल्यू, चेंज इनसाइड द मेथड आर लोकल। मतलब क्या है, जो चेंज बनाएंगे हम लोकल के अंदर, वो क्या होंगे, लोकली चीज़ रहेंगी। और अगर रेफरेंस में अगर हम करते हैं कोई चेंज, तो क्या होगा, ग्लोबल होंगे वो चेंजेस। ठीक है। अब आपके लिए क्या है, राइट अ मेथड फॉर पैलिंड्रोम चेक फाइबोनिक सीरीज एंड फैक्टोरियल। ये आप चाहें तो क्या है, खुद के लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या, पैलिंड्रोम को चेक करना, फिबोनाची सीरीज़ को चेक करना, और साथ के साथ जो फैक्टोरियल है उसको भी प्रिंट करना। ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है इनमें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग। आई होप मैं आपको ये टॉपिक जो है क्लियर कर पाया हूँ, और इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, गौरव, सॉरी गौरव नहीं आएगा, ग्रेट ब्रेन 1900। ठीक है। वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू ऑल। हमारे जो चैनल है उसके ऊपर 70 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सबने हमें इतना सपोर्ट किया, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें।